कोई ईश्वर को नमस्कार करने के लिए अथवा उसका ध्यान करने के लिए प्रातः प्रवृत्त होता है, तो इसी में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि ईश्वर को कोसने के लिए, कोसने के कार्य में प्रवृत्त होता होगा, है? अरे क्या? वो भगवान बड़ा अत्याचारी है, बड़ा महादुष्ट। अगर कोई होगा ईश्वर तो बिल्कुल हिटलर जैसा होगा, जैसे, अथवा रोम के सम्राट नीरो की तरह। क्या करता था नहीं? किसी को याद है? पहले भी गुरु माँ इसकी चर्चा किए। नगर में आग लगवा देता था। दूर जब आदमी लोग छटपटाता था और खुद खुद के आँख से बाहर निकल आता था, तो उसे उसके सैनिक लोग एकदम जबरन पकड़ पकड़ के आग में झोंकते थे। तो उसका मनोरंजन का साधन था ये। उसे तड़पते देखना, छटपटाना, बाहर निकलने का देखना बहुत अच्छा लगता था। आज भी बहुत सारे लोग मुर्गों को लड़ाकर आनंद लेते हैं ना? नहीं होता है क्या? कहीं पर बुल को लड़ा दिया जाता है और आनंद ले रहे हैं लोग, सब उसे खोच रहे हैं, मार रहे हैं, और उन लोग को एक दूसरे से लड़ने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं और आनंद लेते हैं। वैसे नीरो भी था, जब आदमी छटपटाता था, तड़पता था, तो वो दूर आनंद से बंसी बजाता था। तो जो ईश्वर द्रोही लोग हैं वो कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो पक्का हिटलर जैसा होगा या नीरो जैसा होगा। इतना गाली गलौज करने वाले के प्रति भी क्या ईश्वर अपनी हवा को रोक देता है कि अब उसे हवा नहीं देंगे, अथवा उसे अब सूर्य की रोशनी नहीं देंगे, अब वो मेरा जल है, हम उसको, इस जल को पीने नहीं देंगे। ये धरती भी तो ईश्वर की ही है, तो हम उसे अन्न नहीं देंगे। ऐसा करता है ईश्वर? वो क्या करता है? तुम जानो कि तुम्हें क्या करना है। कोई ईश्वर को जब इतना गाली गलौज कर रहा है और इतना छटपटा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अपने भीतर अशांति, व्याकुलता, बेचैनी, गुस्सा, क्रोध को पैदा किए बिना क्या कोई ईश्वर को गाली दे सकता है? तो ऐसा क्रोध हुआ तो आप दुखी हो रहे हैं कि सुखी हो रहे हैं? आप जो दे रहे हैं वो पा रहे हैं, पर वो ईश्वर अपनी करुणा को, अपने प्रेम को आपसे नहीं समेटता है। अभी भी वो आपका दिल धड़का रहा है कि आप धड़का दे रहे हैं? स्वयं मशीन फिट किए हैं क्या? कोई किया? और बात जाने दो। और तुम लोग अपना बार बार आंखों को, पलकों को क्यों झपकाते हो? क्यों झपकाते हो? अच्छा, तुम लोग झपकाते हो स्वयं? बड़े ही पूजनीय हो, बड़े ही आदरणीय। इतना बड़ा काम सतत बिना आलस्य का। हम लोग, ऐसा होता है ना कि कहा गया है कि अमुक कार्य को आज शाम तक कर लेना है। रात में यदि पूछा जाए कि अमुक कार्य हो गया, भूल गए। अनिवार्य कार्य को यदि ईश्वर आदमी लोगों पे छोड़ा होता तो कितना दिन वो जिंदा रहता? जब तड़पने लगता तो कहता श्वास लेना ही भूल गए थे। तो जो उनको लगा आवश्यक कार्य वे उसको ऑटोमेटिक व्यवस्था करके रखें, आपको नहीं करना है। ये बताइए, जो ईश्वर को गाली गलौज करता है
और जितना सुना है, मतलब अपने दिल का भड़ास जितना निकालना है निकाल दो। ईश्वर कभी भी जवाब नहीं देता है। और आपका दिल धड़काना बंद करता है, आपकी आंखों पलक झपकना, आपका श्वास लेना, इससे तो होता है कि ईश्वर बड़ा क्षमता में स्थित है, बड़ा प्रेमवान है, करुणावान है, कि अपने को गाली देने वाले के लिए भी वो ना श्वास बंद करता है, ना दिल धड़काना बंद करता है, ना पलक झपकना बंद करता है। खा तो तुम लोग लेते होगे, बताओ कि तुम्हारे पेट में तुमने कितनी पावरफुल चक्कियाँ लगा रखी है, पिसता होगा ना कोई, पिसना भी तो होगा। उस जो खा के डाल दिए तुम, उसको पीसना है। तो आप ही लोग पीसते होगे स्वयं। आजकल ऑटोमेटिक चक्की भी निकला हुआ है क्या ओम? नहीं, हाथ से तो कम से कम डालना ही पड़ेगा, या तो उसमें स्टार्ट भी करना ही पड़ेगा। डालना होता है, उसके बाद आदमी नहीं पीसता है। उसके बाद फिर मशीन स्विच दे दो, मशीन पीस लेगा। तो ये ऑटोमेटिक गुण तुम लोग कहाँ से सीख गए? तुम्हारे पेट में जो अनाज पिसाता है, उसका रस अवशोषण होता है, वो ब्लड में जाता है और उससे रक्त बनता है और अवशिष्ट चीज शरीर से बाहर आ जाता है। वो सब यदि हम लोग पर भगवान छोड़े होते तो क्या होता? कितने लोग जिंदा रह पाते हैं? तो आवश्यक कार्य वे स्वयं कर दिए हैं। और हद तो ये देखो, उंगलियां आवश्यक है, उंगलियां आवश्यक है, और उसका लचीला होना भी आवश्यक है। उंगलियां लचीली होती, पर ऐसी लचीली इसको क्या कहते हो, इस पोर्शन को जहाँ नाखून है वैसे ही लचीली होती तो कितना दिन तक तेरा हाथ चलता? बताइए डॉक्टर साहब। उंगलियों को लचीली बनाना जरूरी था, जिससे वो खुले मुड़े कुछ अपने तरीके से मूवमेंट करे, ये जरूरी था। यदि ईश्वर पूरी उंगली को ऐसे ही लचीला बना देते हैं और सामने में ये नाखून नहीं देते, तो तुम्हारी उंगलियां कितना दिन चलती? चोट लगते लगते ये सब खत्म हो जाता, सब खत्म। तो ये तो तुम बनाए होगे आदमी लोग। और पैरों की उंगलियों को भी मूवमेंट वाला बनाए, वहां भी नाखून जड़ दिए। और एक बात बता, कठिन से कठिन पत्थर में तुम यदि 5 साल 7 साल 8 साल तक वहां घड़ा रखते रहो तो क्या होगा? वहां गड्ढा हो जाएगा कि नहीं होगा? गड्ढा हो जाएगा, मतलब वो घिसता है। यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ में अभी सावन आ रहा है, सब जाएंगे। अब शिवलिंग को छूना मना कर दिया गया। क्यों? इतने लोग के स्पर्श से घिसते घिसते वो पत्थर भी घिस के एकदम छोटा हो गया और थोड़ा नीचे चला गया। ठीक है, अब नया बैठा दीजिए, अब घिसने की छूट दीजिए, कोई बात नहीं। वो भी 20 25 30 साल 40 साल होते होते घिस जाएगा। आपकी उम्र कितनी है? 65। तो 65 साल से इस पैरों को घिस रहे हो आप। कितना घिस गया? और तो और आजकल के समय में आया हुआ है कि
पैर का तलवा को घिसना है जिससे कि वहाँ पे दरार ना रहे, गंदगी ना रहे। पत्थर से अथवा कोई औजार से घिसते हैं तो भी एकदम परफेक्ट है पाँव। तुम लोग ऐसा कुछ चीज बना सकते होगे? तुम लोग का चक्की घिसता है कि नहीं हो? तो क्या करते हो? अभी तक ऐसी चक्की नहीं बनी कि एक चक्की लगाए 60 साल, अगर 100 साल तक भी मशीन जिंदा हो तो वो चलता रहे। भगवान को जो जो जरूरी लगा वो सब कुछ आपको दे के भेजे, और बाकी वे आजाद किए हैं कि धरती पे जाओ और बुद्धि भी तुमको दिए हैं, उस बुद्धि से सही चीज को चुनो और स्वीकार करो, है। और भगवान में प्रेम है, इसका प्रमाण ये है कि अपनी आलोचना करने वाले लोगों का भी वो नाखून नहीं उड़ा देते हैं, उसका पाचन क्रिया ठप नहीं कर देते हैं, उसका पलक झपकना बंद नहीं होता है, और उसका हार्ट रक्त पंपिंग भी नहीं बंद करता है। करते हैं आपका जितना कर्म है, जितना दिन तक धरती पर रहना है, ये हार्ट अपना मस्ती से चलता रहेगा। जब आपका यहाँ का दाना पानी उठ जाएगा तो आप लोग बंद करते हो घुस घुस कर। क्या हृदय के भीतर पंप को बंद कर दें। श्वास है, नाक भी है, पर अब श्वास नहीं ले सकते हैं, है ना। ईश्वर की लीला और महिमा, कितना वो जीनियस होगा। कोई कहता है वो हिटलर होगा, कोई कहता है नीरो जैसा होगा, और गुरु माँ को लगता है कि वो कितना जीनियस होगा। कंप्यूटर तो अभी इंसान कुछ दिन में बनाया, लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं है वो। और वो ऑटोमेटिक सृष्टि इतना दिन पहले, है ना। और जो जो अनिवार्य है सृष्टि के लिए वो सब कुछ हमको दे दिया, हम पर नहीं छोड़ा। वरना रात को हम लोग सो कैसे पाते? श्वास हम ही लोग को प्रयत्न पूर्वक लेने का होता तो क्या करते? जो भी हो, ईश्वर में अथोर प्रेम है, तो हम लोगों को भी अपने भीतर अथोर प्रेम विकसित करना होगा, तब हमारी आत्मा पुष्ट होगी। जैसे आप प्रकृति से निर्मित शरीर को प्राकृतिक चीज हमेशा डालते रहते हो, है ना। कुछ ईश्वर व्यवस्था कर रखा तो कुछ आपको प्रयत्न करना पड़ता है, तब शरीर स्वस्थ रह पाता है, पुष्ट रह पाता है, जिंदा रह पाता है। उसी तरह जब आप अपनी आत्मा को शक्तिशाली करना चाहते हो तो तुम्हें परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की क्वालिटियों को सतत प्रयत्न पूर्वक अपने भीतर डालना होगा। प्रेम को, क्षमता को, आनंद को, ज्ञान को, असंगता को। अगर ये क्वालिटियां आप डालते हैं अपनी आत्मा में, सतत प्रयत्न पूर्वक डालते रहेंगे, तो आपकी आत्मा पावरफुल होगी, शक्तिशाली होगी। फिर जो हम लोग कहते हैं ना कि क्या करें, हमारे बस में मन रहता ही नहीं है। चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा विचार ना उठे, लेकिन आ जाता है, हम बेबस हैं। क्या करें? क्या करें? करो ना। आप परमात्मा की क्वालिटियों को प्रयत्न पूर्वक अपने आप में डालना शुरू कर दो। छोड़ दो चक्कर की तुम्हारे मन में कौन सा अवगुण है, कौन सा दुर्गुण है, इतना गुस्सा क्यों है, इतना वासना क्यों है, इतना लालच क्यों है, इतना अकड़ अहंकार क्यों है, इतना राग द्वेष क्यों है, दूसरे को देकर जलजलाते रहने का स्वभाव मेरा क्यों है ऐसा। इन सब की चिंता को छोड़ दो, हराने दो विकारों को। क्या कर लेगा? पिंजड़ा का शेर क्या कर लेगा?
पिंजड़ा का शेर क्या कर लेगा? करिए, जब पिंजड़ा खोलोगे तभी वो, इसीलिए किसी भी विकार में जब प्रवृत्ति होती है तब वो हमें घायल करता है और चोटिल करता है। जब तक प्रवृत्ति ना हो तब तक है, रहने दो, छोड़ो उसको। प्रयत्न पूर्वक डालो उसमें ईश्वर की क्वालिटी, समता की क्वालिटी, आनंद की क्वालिटी, प्रेम की क्वालिटी। प्रेम मतलब मोह नहीं, प्रेम मतलब वासना नहीं, प्रेम मतलब प्रेम। ऐसे प्रेमवान जो होने लग जाते हैं, जिनके भीतर इस तरह का प्रेम विकसित होता जाता है, तो वे इस डब्बा को भी उठाते हैं तो लगता है कि वो कितना प्रेम है इस डब्बा में। और कोई उनकी आलोचना करता है, नहीं कूढ़न होता है, नहीं परेशानी होती है, नहीं उद्विग्नता होती है, इसका मतलब उसकी आत्मा तंदुरुस्त है, उसकी आत्मा पुष्ट है। आत्मा को पुष्ट बनाने के लिए आप आत्मिक विचारों का बार बार मनन कीजिए। हमें हमारे भीतर शांति है, हमारे भीतर क्षमा है, हमारे भीतर करुणा है, हमारे भीतर प्रेम है, हमारे भीतर प्रसन्नता है, हमारे भीतर सबके लिए कल्याण की भावना है। लाइए इसे अपने चिंतन क्षेत्र में जबरन डालिए। अभी आपके चिंतन क्षेत्र में असुर ने अपना डेरा बना के रखा है ना। आप परमात्मा की क्वालिटी को इस मन में जबरन डालते जाइए। शांति शांति शांति। आपकी आत्मा पावरफुल होगी। फिर आप दुखी होने का बहाना नहीं ढूंढोगे, प्रत्युत हंसने का, मुस्कुराने का। आज सुबह सुबह एक बार बहुत तेजी से मृत्यु का स्मरण आया, बहुत तेजी से, कि मृत्यु तो कभी भी घटित हो सकती है। और चीज का तो गारंटी है, पर जीवन की कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इस चिंतन से आसुरी वृत्ति का वृद्धि होगा या दैविक वृत्ति का वृद्धि होगा? काहे? जितना उठा पटक और जितना अधिक हम लोग दुष्टता करते हैं, वो सब के सब इस शरीर में आसक्ति और आग्रह के कारण ही तो करते हैं। समझ रहे हैं ना? शरीर को सुख मिले, शरीर को सुख मिले। शरीर को कौन होता है गाली देने वाला? शरीर की निंदा करने वाला कौन होता है? तो शरीर की प्रशंसा करने वाले में तुम ढुलकोगे क्या? क्यों? वो प्रशंसा भी कर रहा है तो शरीर की, और ये शरीर क्या है? कोई माल को स्टोर करते हो उसको क्या कहते हो? गोदाम। तो हम लोगों का शरीर क्या है? मल मूत्र को स्टोर करने वाला जगह है। खाओ, फिर वो धीरे 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 के मलमूत्र के रूप में परिणत हो गया, उसको स्टोर करता। और ये शरीर, इसके 10 द्वारों से केवल गंदगी ही झड़ती है कि जब तक जीता है ये 10 द्वारों से केवल गंदगी को ही जाता है सब। और
ये शरीर भी हमारा बहुत दिन का साथी नहीं है, एक दिन अनिवार्य रूप से छीन लिया जाता है, अथवा एक दिन डंडे मारकर हम लोगों को इस देह से बेदखल कर दिया जाता है। कुछ कर सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं कर सकते। तो इतनी सघन मृत्यु की स्मृति आई, इतनी सघन कि वो थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू बनी रह गई। जल पीना हो या जब तक ब्रश हो रहा हो अथवा स्नान किया जा रहा हो तो मृत्यु और मृत्यु और मृत्यु। वो ठंडा निश्चेष्ट शरीर, एक दिन तो हम लोग को भी गुजरना है ना उसे। तो चिढ़ना कैसा और ढुलकना कैसा, सब कैसी दुश्मनी और कैसी दोस्ती। न दोस्ती न दुश्मनी, तो क्या? प्रेम। प्रेम सब अखिल सृष्टि ईश्वर का है और ईश्वर हमेशा सतत प्रेम ही बांटते हैं, तो हम भी प्रेम को ही बांटेंगे। अशांत नहीं होने देंगे अंतस को। परमात्मा की क्वालिटी अपने आप में भरते जाओ। मन से जबरदस्ती इन चीज़ों का चिंतन करो, विचार करो। मन कोई कमज़ोर चीज़ नहीं है। ईश्वर ने एक बहुत ताकतवर ऑर्गन हम लोग को दिया है। जबरदस्ती चिंतन करो जो ईश्वर की क्वालिटी है। मन में आता हो वासना, आप चिंतन करो भक्ति। हे प्रभु, हे ईश्वर, जैसे आप अपने मन को बनाना चाहते हो, अपनी आत्मा को पुष्ट बनाना चाहते हो, तो जो 16वें अध्याय, गीता के 16वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में गुण कहा हुआ है, दैविक गुण, उसको जबरन चिंतन करो, जबरन अपने विचार के क्षेत्र में लाओ। हिम्मत मत हारो। शांति को जबरन अपने भीतर लाओ। वैराग्य को जबरन अपने विचारों के अंदर डालो। त्याग को, शांति को, सहिष्णुता को, प्रेम को, क्षमा को, दया को जबरन डालो। अब बताओ आपका जीवन कैसा होगा? बोलो, छोड़ो इन सब बातों को कि दिन भर क्रोध का ही विचार आता रहता है, दिन भर चिढ़ते रहते हैं, दिन भर मन खिन्न और दुखी बना रहता है। इन सबको सोचो भी मत, रहता है रहने दो, छोड़ दो। तुम जबरन अपने विचारों में घुसाओ, जबरन। आपका मन है, इस मन से काम लेने का अधिकार ईश्वर ने आपको दिया है। तो मन उठपटांग करता हो, मनमाना करता हो, आप जबरन मन का कान उमेटिए और डालिए ना मन में शांति का विचार। फिर क्या होगा? जैसे कई बार आप लोगों को गुरु माँ उदाहरण दे दिए हैं कि आपके बाल्टी में खौलता हुआ जल हो, भरा हुआ, और उस जल को हटाना आसान नहीं हो। यदि उसके ऊपर शीतल जल खोल दिया जाए, शीतल जल का नल खोल दिया जाए, तो बताओ कितना देर तक गर्म पानी रहेगा? आधा घंटा। फिर वो भी बस रहने दो। दुष्टता और असुरी वृत्ति मन में, कोई चिंता की बात नहीं है। आप जबरन उसमें दैविक वृत्ति डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो।
देखोगे आपका जीवन एकदम सुखमय हो गया, प्रफुल्लित, शांत। यही तो धर्म है। धर्म का तात्पर्य केवल पूजा अर्चना नहीं है, ये धर्म का काका है। अपने जीवन को शांत, सुखी, प्रसन्न, तृप्त, आह्लादित कर लेना ही तो जीवन सच्चा अध्यात्म है। इसी की बात तो गीता कहती है ना, इसी की बात तो उपनिषद है, इसी की बात बीजक। हे हरि, यदि तुम शांत हो तो मैं भी शांत हूँ। हे परमात्मन, तुम्हारे में समता है तो निश्चय ही समता हमारे भीतर कहीं छुपा हुआ है, पर है जरूर। हे प्राणाधार, यदि तुम आनंद कंद परमात्मा हो तो हमारे भीतर भी आनंद जरूर है। हे प्रभु, आप निर्विकार हो तो हमारे भीतर भी निर्विकारिता है कि नहीं? एक भजन में तुम लोग गाते हो ना कि रे तेरी शक्ति मरी नहीं दबी है। ओह, कितनी यह दुख की बात। रे तेरी शक्ति मरी नहीं दबी है, तम की यामिनी में छुपी पड़ी है, तू न जगावे यही बैघात। ओह, कितनी यह दुख की बात। तुम लोग गाते हो कभी कभी? सब कुछ हमें लोग के भीतर, दया, क्षमा, प्रेम, आनंद, उत्साह, उमंग, प्रफुल्लता, चाहते चलना, शांति, सब दौलत भरा हुआ है हमारे में। केवल उसको झांक के तो देखो, अपने विचारों में डालो कि प्रभु में यदि शांति है तो हमारे में भी शांति है। प्रभु निर्विकार हैं तो हम भी निर्विकार हैं। प्रभु अविनाशी है तो हम भी हैं। प्रभु शांत हैं तो हम भी हैं। प्रभु असंग हैं तो हम भी असंग हैं। प्रभु यदि लाजवाब हैं तो हम भी लाजवाब हैं। इसे विचारों में लाओ, फिर देखो कि क्या होता है। आप लोग 3 दिन का व्रत लेकर बताओगे कि क्या हुआ। 3 दिन का व्रत अनुभव करके फिर बताओ कि क्या हुआ, क्या घटना घटी। आप कुमलाए पुष्प की तरह हो गए कि खिले हुए चांद की चांदनी की तरह। इतना सोचने मात्र से आप लोग को शांति की अनुभूति हो रही है। तीन दिन का अभ्यास कीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में इन सब बातों को दोहराइए। कहाँ मन और कहाँ उसका विकार, कब वो सिर पर पैर रख के भाग खड़ा होगा पता भी नहीं चलेगा। करके देख लीजिए। हाथ कंगन तो आज से क्या, चलो आज इतना ही रहने दो। कौन कहता है कि हम दुखी हैं? कौन कहता है कि हम अशांत हैं? कौन कहता है कि हम भिखारी हैं? हमारे में तो
शांति और आनंद का खजाना उमड़ता है। प्रेम और सुख और शांति और निर्विकारिता और करुणा और क्षमा अथवा वैराग्य सब का खजाना हम लोग के भीतर है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब एक साखी है, उसमें कहते हैं भीखा भूखा कोई नहीं, क्या बताओ, जोर से बोलो सब।